कहते हैं जिंदगी हर किसी को एक मौका देती है, लेकिन कुछ लोग वो मौका पहचान नहीं पाते। और आज मैं तुम्हें एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने वाला हूँ जिसने हार मानने के ठीक 1 सेकंड पहले ऐसा फैसला लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है एक चुप लड़के की, एक खामोश जंग की और एक ऐसी जीत की जिसे कोई नहीं समझ पाया। शहर छोटा था, रात बड़ी, स्टेशन पर ठंडी हवा चल रही थी और उसी बेंच पर एक लड़का चुपचाप बैठा था, अर्नव। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, थकान थी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, मैं क्या बनना चाहता हूं। लेकिन उस लाइन के नीचे बस काटा हुआ निशान था। कुछ शब्द लिखे गए थे, फिर मिटा दिए गए, क्योंकि अर्नव खुद नहीं जानता था वो क्या बनना चाहता है। अर्नव उसके हजारों हमउम्र लड़कों जैसा ही था, पढ़ाई में ठीक ठाक, खेल में पीछे, जिंदगी में कहीं फिट होता हुआ, कहीं गुम सा हो जाता हुआ। लोग अक्सर कहते, अर्नव, अरे वो औसत लड़का, उसे कभी बुरा नहीं लगा, वो बस मुस्कुराता और चुप रह जाता। घर का माहौल भी कोई आसान नहीं था। पिता दिन रात मेहनत करते, माँ की तबीयत पहले से ही खराब रहती और हर तरफ एक ही आवाज सुनाई देती, तेरे बस का नहीं, छोड़ दे, कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ ले। अर्नव मुस्कुराकर सब सुन लेता, पर भीतर कहीं एक बोझ हर दिन बड़ा होता जा रहा था। फिर एक शाम जिंदगी ने उसे पहला संकेत दिया। अंधेरा गिर रहा था, रास्ते पर एक बूढ़े अंकल फिसलकर गिर गए। लोग देखते रहे लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। अर्नव दौड़कर पहुंचा, उन्हें उठाया और उनके घर छोड़ाया। दरवाजे पर पहुंचकर वो अंकल मुस्कुराए और बोले, बेटा, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हालात देखकर रुक जाते हैं और दूसरे जो हालात देखकर बन जाते हैं। ये लाइन सीधे अर्नव के दिल में उतर गई। उस रात अर्नव ने एक फैसला लिया। उसने ठान लिया कि वो अपने औसत होने, लेकिन जिंदगी कभी सीधी नहीं चलती। अर्नव ने एक बड़ी परीक्षा दी। सुना था अगर ये निकल जाए तो उसकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन जब रिजल्ट आया उसका नाम कहीं नहीं था। उस एक पल में उसकी सारी मेहनत, सारे सपने, सारी उम्मीदें ढह गईं। लोग फिर बोले, बेटा छोड़ दे, तेरे बस का नहीं, कोई नौकरी कर ले। अर्नव चुप रहा, लेकिन पहली बार वह भीतर से पूरी तरह टूट गया। असफलता सिर्फ एक शुरुआत थी, असली तूफान अभी बाकी था। एक रात माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हॉस्पिटल, दवाइयां, खर्चा, सब कुछ अर्नव के हाथ से निकल रहा था। पिता का चेहरा पहली बार इतना टूटा हुआ देखा उसने। अर्नव ने अपनी डायरी बंद की, सपने बंद किए और नौकरी ढूंढने निकल पड़ा। महीनों तक रिजेक्शन के पन्ने उसकी जिंदगी में जुड़ते रहे। वो वही स्टेशन, वही बेंच, वही लड़का जिसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। ठंडी हवा चली, डायरी उसके हाथ से गिर गई। उसमें से एक पुराना पन्ना बाहर फिसलकर उसके पैरों के पास आ गिरा। अर्नव उठाकर देखता है, वही पन्ना जो उसने बूढ़े अंकल से मिलने के बाद लिखा था। उस पर सिर्फ एक लाइन थी, अगर मैं आज भी हार मान लूं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये लाइन पढ़कर अर्नव के भीतर कुछ टूटता नहीं, कुछ जग जाता है। उस रात अर्नव ने तय किया, वो जिम्मेदारियां भी निभाएगा और सपना भी जिंदा रखेगा। नौकरी भी, पढ़ाई भी, घर भी, सब कुछ साथ लेकर चल पड़ेगा। दूसरे लोग रात में मजे कर रहे थे, दोस्त घूम रहे थे, दुनिया चैन से सो रही थी और अर्नव हर दिन खुद को 1% बेहतर बना रहा था, चुपचाप, खामोशी से। लगातार 3 महीने बाद उसे एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम मिला। शहर भर में सिर्फ 5 लोग चुने जाने थे। अर्नव ने नाम लिखा और पूरी जान लगा दी। दिन रात पढ़ाई, कड़ी मेहनत और दिल में सिर्फ एक आवाज, इस बार मुझे खुद को साबित करना है। रिजल्ट आया, लोग खुशी मना रहे थे, भाई मेरा हो गया, मैं पास हो गया। अर्नव कांपते हाथों से लिस्ट खोलता है। पहली PDF, नाम नहीं। दूसरी PDF, नाम नहीं। तैयार था वह टूटने के लिए, लेकिन तीसरी PDF में सबसे नीचे एक नाम चमक रहा था, अर्नव सिलेक्टेड। वो वहीं बैठ गया, आंखें भर आईं। इस बार हार के लिए नहीं, मेहनत के लिए। स्कॉलरशिप मिली, माँ का इलाज हुआ, घर धीरे धीरे संभला, लेकिन अर्नव ने अपनी आदत नहीं बदली। वो आज भी वैसे ही मेहनत करता रहा, चुपचाप, बिना शोर, बिना दिखावे। 2 साल बाद शहर में एक कार्यक्रम था। स्टेज पर एक युवा स्पीकर बुलाया गया। लोग ताली बजा रहे थे। वो माइक के पास पहुंचा, हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला, मैं वही हूं जिसे आप सबने कभी औसत कहा था, और मैं आज यहाँ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मैंने खुद को कभी औसत माना ही नहीं। हॉल तालियों से गूंज उठा। दोस्त, ये सिर्फ अर्नव की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो आज किसी स्टेशन पर, किसी कमरे में, किसी अंधेरे मोड़ पर हार मानने का सोच रहा है। याद रखना, तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई, ये बस एक नया अध्याय शुरू होने वाला है और इस नए अध्याय का हीरो तुम ही हो।